क्या आप विप्रो ज्वाइन करने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुका है? तो ये वीडियो स्किप मत करना। जी हाँ, क्योंकि मैं विप्रो में 2.5 साल काम कर चुका हूँ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ विप्रो का रियल वर्क कल्चर, सैलरी एक्सपेक्टेशन, करियर और ग्रोथ रियलिटी कैसी होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुचित गुप्ता और मैं एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल हूँ और मैंने विप्रो में अप्रॉक्स 2.5 साल काम किया है। ये वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, आपका मैनेजर कौन है, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। हाउ आई जॉइंड विप्रो। मैंने विप्रो जॉइन करा था एज़ अ फ्रेशर। मैंने naukri.com से अप्लाई करा था और कुछ ही दिनों में मेरे पास एचआर का कॉल आ गया था। फिर हमारा एक टेलीफोनिक राउंड हुआ और एचआर ने मुझको अगले दिन विप्रो बुला लिया था। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल ही था। एक एप्टीट्यूड टेस्ट राउंड हुआ था जिसमें कुछ बेसिक फाइनेंशियल क्वेश्चंस और इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट हुआ था। फिर इंटरव्यू राउंड हुआ था। इंटरव्यू राउंड में भी काफ़ी क्वेश्चंस बेसिक थे क्योंकि मैं फ्रेशर था, तो क्वेश्चंस लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और व्हाई यू आर जॉइनिंग आवर कंपनी, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही थे। मेनली वो हमारी कम्युनिकेशंस चेक करना चाहते थे। फिर इंटरव्यू राउंड के बाद हमारा हुआ एचआर राउंड और लास्ट था डॉक्यूमेंटेशन ऑनबोर्डिंग। जॉइनिंग के टाइम सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। आपकी ऑनबोर्डिंग से लेके इंडक्शन तक, इंडक्शन से लेके ट्रेनिंग्स तक, सब कुछ प्रॉपरली पहले से सेट होती है। तो आइए देखते हैं विप्रो में डेली वर्क और रोल रियलिटी क्या है। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, रोल एंड वर्क कल्चर कैसा है। तो मैंने विप्रो ज्वाइन करा था कोविड से जस्ट पहले इन मई 2019। मैंने विप्रो एज अ एसोसिएट एनालिस्ट ज्वाइन करा था। जो हमारे वर्किंग आवर्स थे वो थे 9.5 घंटे के और शिफ्ट हमारी रोटेशनल रहती थी। तो बेसिकली मैं 3 शिफ्ट जानता हूँ जो हमारे यहाँ चलती थी, जिसमें एक थी 12 से 9:30, एक थी 1 बजे से 10:30 बजे तक और एक थी 2 से 11:30 बजे तक। मेरा काम मेजरली ऑपरेशंस टाइप का था। पहले 1.5 से 2 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है हर प्रोजेक्ट में और उसके बाद एक बडी असाइन होता है जो आपकी हेल्प करता है अगले 1-2 महीने तक और फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते हो। अगर हम डेली वर्क की बात करें तो डेली वर्क यूजुअली प्रिडिक्टेबल होता है। डेली के टारगेट्स रहते हैं वो आपको अचीव करने पड़ते हैं। प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर यूजुअली मैनेजेबल होता है। बाकी अगर आप सिर्फ असाइन्ड काम करोगे तो ग्रोथ स्लोली होगी और अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। क्योंकि मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था तो मेरे लिए लर्निंग का स्कोप काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट आज मुझको जितना भी एक्सेल आता है वो सब विप्रो से ही मैंने सीखा था। बाकी ये है कि सीखने के लिए आपको इनिशिएटिव खुद से ही लेना पड़ेगा। तो अब आते हैं सबसे वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट पे जो कि है सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट। जो विप्रो की सैलरी होती है वो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से काफ़ी ठीक ठीक होती है। फ्रेशर का जो सीटीसी होता है वो समवेयर अराउंड 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक का होता है एनुअली। इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे एक जो मेरा पर्सनली फेवरेट बेनिफिट है वो है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, विप्रो का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो बहुत ही अच्छा होता है और उसमें आपके पेरेंट्स भी कवर होते हैं। बस ये होता है कि हमको अपने पेरेंट्स को इनरोल करना होता है। तो जो लोग ऑलरेडी विप्रो में काम कर रहे हैं, मेक श्योर आपने अपने पेरेंट्स को अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इनरोल कर रखा हो। बाकी डेली कम्यूटिंग के लिए हमको कैब मिलती है। कैब ये वन साइडेड होती है। यूजुअली डार्क आवर्स में कैब मिलती है। सो फॉर एग्जांपल, जब मैं विप्रो में काम करता था तो दोपहर को मैं मेट्रो से जाया करता था और रात के टाइम कैब मुझको घर तक छोड़ा करती थी। और विप्रो में काफ़ी तरह की लीव्स होती हैं, जैसे आपको एनुअल लीव्स मिलेंगी, आपको कैजुअल लीव्स मिलेंगी, आपको सिक लीव्स मिलेंगी। ये सारी लीव्स आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। बाकी जो एनुअल लीव्स को हम पेड लीव्स भी बोलते हैं,
ये लीव इन कैश हो जाती है जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जाता है। और ये आई गेस जो इनकैशमेंट है वो मैक्सिमम 45 लीव्स तक होता है। तो जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे और आपने 45 लीव्स एक्यूमुलेट कर रखी है, तो आपको ऑलमोस्ट छोड़ते टाइम 1.5 महीने की सैलरी मिलेगी। दिस इज जस्ट वाओ। विप्रो में अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जब मैंने विप्रो ज्वाइन करा था तब तो हमको डेली जाना पड़ता था। फिर कोविड आया, फिर हमारा कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम हो गया। और अभी जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी विप्रो में काम कर रहे हैं, तो उनसे सुनने में आया है कि जो हमारा वाला प्रोसेस है उसमें कंपनी एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ऑफिस में बुलाती है। कि अगर बात करें अप्रेजल की, तो अप्रेजल जो है वो ईयरली होता है। बाकी जो इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेशंस है वो हमको ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे 2.5 साल के करियर में जो लोएस्ट अप्रेजल हुआ था वो था 2%। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2%। एक्चुअली उस टाइम पे कोविड आ रखा था, तो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्या करें। अगर मैं वर्क कल्चर और मैनेजर्स की बात करूं, तो देखिए जो विप्रो का वर्क कल्चर होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करता है। जो वर्क कल्चर है वो मेन डिपेंड करता है कि हमारी टीम कैसी है, हमारा मैनेजर कैसा है। कई बार क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, वो इनकरेज करते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कई बार जैसे कि मेरे केस में था, जो हमारा मैनेजर था वो मेनली टारगेट्स अचीव करवाने के पीछे भागता था। तो ही मेक श्योर्स कि हमारे जो डेली डिलीवरेबल्स हैं वो सब अचीवेबल हो। वर्क लाइफ बैलेंस में मुझको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लगी, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा ही था। बस ये था कि अगर क्लाइंट प्रेशर है तो वर्किंग आवर्स फिर एक्सटेंड करने पड़ते हैं। तो जब तक आपसे क्लाइंट खुश है तब तक आपसे कंपनी खुश है। और अगर क्लाइंट ने कुछ भी एस्केलेट कर दिया तो फिर दैट विल बी लाइक अ डार्क स्पॉट ऑन योर विप्रो करियर। तो मेक श्योर योर क्लाइंट्स आर हैप्पी विद योर सर्विसेज। अगर मैं ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो देखो अगर आप विप्रो के करियर को स्टार्टअप से कंपेयर करोगे तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो ही रहेगी। और बाकी प्रमोशंस लेते टाइम इंटरनल जॉब स्विच करना पॉसिबल होता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन दैट। विप्रो का एक इंटरनल पोर्टल है, आपको वहाँ पे रेगुलरली आईजेपीज देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी उधर जो जॉब पोस्टिंग हो रखी है, और फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शुड यू ज्वाइन विप्रो? तो दोस्तों देखो, विप्रो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो विप्रो ही वो एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेशर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, उनको काम सिखाती है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कुछ कंपनीज जैसे कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सबको सरकारी कंपनी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है वो काफ़ी सिक्योर होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपनीज हैं ये सारी। तो ये भी एक पॉइंट है। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा है ही विप्रो का। तो आप विप्रो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं। विप्रो आइडियल नहीं है अगर आपको फास्ट ग्रोथ एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो विप्रो से, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप एक हसलर हो, आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना है किसी कंपनी में, तो फिर आपको विप्रो में जॉब करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप विप्रो में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या फिर आप विप्रो में जॉब करने का प्लान कर रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस और आपका मैनेजर कैसा है ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। या फिर विप्रो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो जस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर दो। मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। दोस्तों, अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो मैंने आपको बताया वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया था, और जो ये वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही करियर और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए हमको सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।